तो आज हम बात करेंगे पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स के बारे में, उसका रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ में चीज़ों को देखते जाएंगे। जैसे कि इसमें कुछ डिवाइडेड चीज़ें हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का एक पार्ट है, उसके अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से रिलेटेड है कि इसके फीचर्स क्या हैं, प्रियम्बल जो है, इस टाइप की चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में पार्ट 2 क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की कौन कौन से सिस्टम्स हैं, लाइक पार्लियामेंट हो गई, फेडरल सिस्टम हो गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हो गए, इंटर स्टेट रिलेशंस हो गए, देन इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, देन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, लाइक प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई, कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री फोरम्स, देन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। देन पार्ट 4 हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे इसमें, लाइक गवर्नर हो गया, स्टेट का सीएम हो गया, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल्स हो गए, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, देन स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स जो दिए गए महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड कर्नाटका के लिए। मेरी स्पीड कुछ तेज़ हो सकती है, बट दिस इज़ फॉर दोज मोस्टली हु आर just trying to go through these things as a revision. Okay, then part 4 हो गया, लोकल गवर्नमेंट। इसमें पंचायती राज के बारे में, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। देन पार्ट 6 हो गया, सॉरी ये पार्ट 5 था, ये पार्ट 6 है। 6 में यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरियाज, लाइक यूनियन टेरिटरीज हो गई, देन शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज हो गया। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आती हैं पार्ट 7 के अंतर्गत, लाइक इलेक्शन कमीशन हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर बीसी, स्पेशल एफर्ट ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, देन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, लाइक नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बाद स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, सीवीसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, लोकपाल एंड लोकायुक्त हो गए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो गई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गई। पार्ट 9 में अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए जो मतलब डेवलप करने के लिए जो चीज़ें हैं, देन पब्लिक सर्विस राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, देन स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस। उसके बाद पार्ट 10 पॉलिटिकल डायनेमिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, रोल ऑफ रिलीजन पार्टीज, इलेक्शन लॉस, electoral reforms, voting behavior, coalition government, anti-defection law, pressure groups, national integration, foreign policy। तो यही चीज़ें मोस्टली दी गई हैं। वी शुड हैव टू जस्ट गो थ्रू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ओके, इन पॉलिटी। तो ये था हमारा बुक का पूरा फ्रेमवर्क। ओके, ये पहली चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से रिलेटेड, दूसरी चीज़ है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड, तीसरी चीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में फिर स्टेट गवर्नमेंट आएगा, उसके बाद में फिर जो ये लोकल गवर्नमेंट है वो आएगा, फिर यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरियाज़ आएंगी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आ जाएंगी, उसके बाद में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आ जाएंगी, फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस आ जाएंगे, पॉलिटिकल डायनेमिक्स आ जाएंगे। दैट्स इट। ओके, मोस्टली यही चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है लक्ष्मीकांत में। ओके।